सो आज के स्मैकडाउन पे रोमन, पंक और सेथ आए आमने सामने। वहीं रैंडी ओटन और केविन ओवेंस का भी मैच हुआ सेट। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आपके साथ है तोमर साहब। आप देख रहे हैं WWE फटाफट, जहां मिलेगी आपको रॉ और स्मैकडाउन की अपडेट्स फटाफट। सो लेट्स रोल इन। शो की शुरुआत आज करते हैं वाइपर रैंडी ओटन। कुछ बोलते उससे पहले ही केविन ओवेंस भी वहां पे आ जाते हैं। मेरी बात सुन, रैंडी देख, मैं यहाँ पे ये बोलने आया हूँ कि मैं गलत था। मैंने तुझे गलत ही मारा। कोडी रोड्स पिटना डिजर्व करता था, सैमी ज़ेन पिटना डिजर्व करता था, लेकिन तू नहीं भाई। बस तूने कोडी को मेरी जगह चुना तो मेरे को ये चीज बिल्कुल अच्छी नहीं लगी और इसीलिए मेरे को थोड़ा गुस्सा आ गया और उस गुस्से में मैंने तुझे मार दिया। गुस्से का तो तुझे पता ही है यार, क्या करता है गुस्सा। मैं भी तेरी तरह इंसान ही हूँ भाई, मेरे को भी दुख होता है। देख अब इस सब पे मिट्टी पाते हैं। मैंने पिछले हफ्ते कार्मेलो को भी इसीलिए बचाया ताकि तेरे को और ज्यादा गुस्सा ना आए। सॉरी भाई, और अब हमें आगे देखना चाहिए, रेसलमेनिया का देखना चाहिए। रेसलमेनिया में हम दोनों टैग टीम चैंपियन बन सकते हैं। फिर उसके बाद पूरी जनता ना 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 के नारे लगाने लगती है। अरे ये पागल लोगों की मत सुन भाई। अरे केविन, पहली बार मैंने तुझे अपनी गलती मानते हुए देखा, सॉरी बोलते हुए देखा। एक काम कर, इस सॉरी की बत्ती बना और अपने पिछवाड़े में डाल ले। देख तू अपने मन में कहानियां ही बनाता रहे कि इसने वो किया, इसने वो किया, लेकिन मेरा वे की काम है तुझे इतनी तेज सर पे किक मारना कि रोनाल्डो भी आके मेरे से कहे कि इतनी दर्दनाक किक मुझे भी सिखा दे। तूने मुझे मार के सही किया। अब मेरा दिमाग तो क्लियर हो चुका है कि इस रेसलमेनिया में मैं तेरा सर उड़ाने वाला हूँ। मुझे लगा रैंडी ओटन को एक चैंपियनशिप अपॉर्चुनिटी कहीं ना कहीं मिलती दिखाई देगी, लेकिन मुझे लगता है इस साल भी उनको चैंपियनशिप नहीं मिल पाएगी। वही आज टैग मैच भी होता है ड्रू और शिंस्के का, डेमियन और जिमी के साथ में, जहाँ मैच को तो डेमियन प्रीस्ट जीत लेते हैं, लेकिन उसके बाद ड्रू उनको पीछे से मारते हैं। अब इन लोगों की ये बकवास कहानी भी रेसलमेनिया पहुंच रही है और सच बताऊं तो ये मेरे को बिल्कुल ही मजाक लग रहा है। देखिए, नो डाउट ट्रिपल एच अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट्स तो बना रहे हैं, लेकिन ये जो जल्दीबाजी में छोटी छोटी कहानियां बनाई जाती है, इनका तो ना सर होता है ना पैर। वहीं यहाँ टिफनी और शार्लेट फ्लेयर का इंटरव्यू होता है पिछले हफ्ते की भसड़ के बाद में। शार्लेट का कहना है कि टिफनी उनकी परछाई है और वो वही रहेगी, लेकिन टिफनी का कहना है कि शार्लेट का टाइम खत्म और अब टिफनी टाइम का ही टाइम है। देखिए, दोनों बंदियां बहुत टैलेंटेड है और इनका वन ऑफ द बेस्ट मैच होने वाला है रेसलमेनिया में। वहीं फिर जेकब फाटू और ब्रॉन स्ट्रोमन का भी आज मैच सेट होता है, जहां पे बकचोद ब्लड लाइन आ जाती है। फिर एले नाइट भी वहां आ जाते हैं और ब्लड लाइन को अकेले भगा देते हैं। एले नाइट की चैंपियनशिप मुझे लगता है अब जेकब फाटू के पास जा सकती है और वहां से सोलो और जेकब के बीच में एक क्लैश दिखाया जा सकता है और एक अच्छी राइवलरी बनाई जा सकती है, क्योंकि ये ब्रॉन वर्सेस जेकब में तो बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा। हटो सालो, शांत हो जा भाई, शांत हो मेरा टुन्ना, दिमाग की माँ बहन हो गई है मेरे। हाँ ओ भाई सुन, तुझे गलत लग रहा है। क्या गलत लग रहा है बता ना। अरे हम तेरी मदद कर रहे थे। मेरी मदद? अबे जाटू, किसने मांगी तेरी मदद? जब मैं अपना काम कर रहा हूँ तो बीच में मत घुसा कर, समझा? वहीं ब्रॉन स्ट्रोमन और एले नाइट के बीच में नेक्स्ट वीक यूएस टाइटल का मैच होने वाला है। मुझे लगता है इस मैच के अंदर एले नाइट ही चैंपियनशिप को रिटेन करेंगे, क्योंकि ब्लड लाइन का कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा। वहीं ज़ेलिना वेगा और पाइपर नेविन का भी मैच होता है, जिसको पाइपर नेविन जीत लेती हैं। वहीं बात करें जेड कारगिल की स्टोरी की, तो वो काफी अच्छी बन तो रही थी कि नियोमी ने जेड कारगिल को मारा है, नियोमी का भी हील टर्न हो गया, लेकिन ये जेड कारगिल को अभी तक प्रोमो कट करना नहीं आया। बंदी को एक्सप्रेशन देने ही नहीं आते, बंदी हंस रही है, इतना सब हो गया, इतनी इमोशनल स्टोरी चल रही है। कहानी जितनी इमोशनल हो सकती थी उसके आधी इमोशनल कर दी जेड कारगिल के ऐसे एक्सप्रेशंस ने। खैर, आज जेड कारगिल का मैच लिव मॉर्गन के साथ में होता है। मैच के बीच में नियोमी इंटरफेयर कर देती है और इस चक्कर में जेड कारगिल मैच को हार जाती हैं। नियोमी नो डाउट बहुत अच्छा काम कर रही है स्टोरी लाइन के अंदर, थोड़ा सा जेड कारगिल को भी इम्प्रूव करना होगा, क्योंकि ऑल इन ऑल जेड कारगिल को ही पुश करने के लिए कहानी बनाई गई है। नियोमी ने पूरा हील टर्न किया है ताकि जेड कारगिल को पुश मिल पाए, तो इस चीज को थोड़ा वैल्यू करना चाहिए जेड कारगिल को। वही स्ट्रीट प्रॉफिट अपनी चैंपियनशिप जीतने की आज खुशी बना रही होती है, तभी वहाँ पे लुक्खा नंबर 3 आ जाता है। बहुत बढ़िया स्ट्रीट प्रॉफिट वालों, आखिर तुम चैंपियन बन ही गए। लेकिन मेरे दोस्तों, ये ज्यादा दिन तक नहीं चलने वाला। ये मेरे 2 गुलाम मैंने तैयार किए हैं तुमसे लड़ने के लिए। तभी वहाँ पे मीठो की एंट्री हो जाती है। हम मीठे हैं। अरे वो लुक्खे, अपने गुलामों से अपना थोड़ा सर दबा। भूल गया क्या हम नंबर 1 कंटेंडर है इस चैंपियनशिप के? तो खिसक ले थोड़ा। मैं नहीं खिसकूंगा, मुझे चाहिए चैंपियनशिप। अरे ओ मीठो, तुम अपना चैंपियनशिप मैच ले लेना और तुम 2 गुलाम अभी आ जाओ, तुम दोनों का निपटारा कर देते हैं। फिर लॉस गार्जा और स्ट्रीट प्रॉफिट का मैच सेट हो जाता है और मैच को स्ट्रीट प्रॉफिट ही जीत लेती है। ये हम लोग स्ट्रीट प्रॉफिट से लड़ेंगे और मीठो की पावर दिखाएंगे। बिल्कुल तुम दिखाना। और हम एक काम करते हैं, अगले हफ्ते
तुम्हारी मदद करेंगे चैंपियनशिप जीतने के लिए। अच्छा, मतलब तुम लोग हमारी पीठ पे खुजली करोगे और हम तुम्हारी पीठ पे करेंगे। हाँ कर लेना भाई, तुम दोनों हमारी पीठ पे खुजली, लेकिन चैंपियनशिप जीतते ही मैच दे देना हमें चैंपियनशिप के लिए, ठीक है ना? नो। अरे देखो देखो, मीठो ने भी इनको मना कर दिया। सुनो बे, तुमसे पहले हमको चैंपियनशिप शॉट मिलना चाहिए, समझे? तो ये जो WWE टैग टीम की स्टोरी लाइन है, ये तो फुल लगी हुई है इसको अच्छी कहानी बनाने में। अगले हफ्ते देखते हैं कौन बना रहता है टैग टीम चैंपियन। मुझे तो लगता है कि स्ट्रीट प्रॉफिट अपनी चैंपियनशिप को रिटेन कर लेगी। वहीं फिर फाइनली जैसे कई हफ्तों बाद मेरा रिटर्न हो रहा है, वैसे ही रोमन रेंस का भी रिटर्न होता है WWE में। रोमन रेंस कई हफ्तों बाद अब एक्सप्लेनेशन देते हैं क्यों उन्होंने पिछले हफ्ते जो भी किया वो किया। हाँ भाई, एक्नॉलेज करो अपने ट्राइबल चीफ को, तुम्हारा ओटीसी अब तुम सबसे बहुत प्यार करता है। रॉयल रंबल में सीएम पंक ने मुझे एलिमिनेट कर दिया था, तो मैंने पिछले हफ्ते उसको एलिमिनेट कर दिया, और वो सेथ रॉलिंस, उसने भी मुझे तोड़ा था, इसीलिए मैंने भी उसको तोड़ दिया। और आज मैं थोड़ा फ्री हूँ, 10-15 मिनट और खड़ा रह सकता हूँ। अगर किसी को कोई हिसाब करना है तो आ जाओ। फिर दोस्तों वहाँ पे सेथ रॉलिंस की एंट्री हो जाती है। रोमन रेंस, तेरे में दिमाग की कमी है, तुझे नहीं पता ये सीएम पंक एक बीमारी है, जिस बीमारी को मैं पिछले हफ्ते बस खत्म ही करने वाला था। मगर मुझे अब पता चल चुका है, जब से तू मेरी कहानी में इन्वॉल्व हुआ है तब से हम दोनों ही आमने सामने हैं। अब सारे निपटारे हम दोनों के बीच में ही होंगे। वैसे भी इस WWE में तेरे बिना मैं नहीं और मेरे बिना तू नहीं, और हम दोनों एक साथ एक जगह कभी टिक ही नहीं सकते। हमारी कहानी में बहुत से पन्ने हैं और वक्त आ गया है एक नया चैप्टर लिखने का। तभी दोस्तों वहाँ पे सीएम पंक भी आ जाते हैं। अबे सुनो, मैं यहाँ बकवास करने नहीं आया तुम दोनों की तरह, मैं सीधी बात बोलूंगा। तुम दोनों ने ही मुझे एक दूसरे की मदद के बिना कभी हराया ही नहीं, और रोमन में रॉयल रंबल में कोई नगाड़ा बजाने थोड़ी गया था जो तू मेरे से इतना चिढ़ रहा है। मैं वहाँ जीतने गया था, इसलिए तुझे बाहर फेंका। तू तो रॉयल रंबल में पहुँच ही नहीं पाता अगर मैं तेरा पिछवाड़ा तेरी फैमिली से नहीं बचाता। और मेरा फेवर पॉल हेमन, याद है ना? फेवर के बारे में कुछ बात होती है उससे पहले ही तीनों बंदे एक दूसरे में घुस जाते हैं और क्लियर कर देते हैं कि इन तीनों के बीच में रेसलमेनिया में मैच पक्का होने वाला है। मैंने जरूर कुछ टाइम से वीडियो नहीं बनाई, लेकिन मैंने ही सबसे पहले बताया था कि इन तीनों का मैच होगा, और वैसे इन तीनों का मैच करवाना सही तो लग रहा है। लेकिन क्या आपने लास्ट ईयर सोचा था इस रेसलमेनिया में रोमन रेंस इस तरीके का मैच करेंगे? मतलब रोमन रेंस एक ऐसे बंदे हैं जिनके लिए साल भर स्टोरी बिल्ड की जाती है, और यहाँ पे टिकट बेचने के लिए सीएम पंक और सेथ रॉलिंस की स्टोरी के अंदर बस उनको चिपका दिया गया है। द रॉक, जॉन सीना और कोडी रोड्स को छोड़ के उनका मैच सेथ रॉलिंस और सीएम पंक के साथ हो रहा है। क्या ही हो जाएगा अगर इस मैच को रोमन रेंस जीत जाते हैं? क्या ही हो जाएगा अगर इस मैच को सेथ रॉलिंस जीत जाते हैं? और क्या ही हो जाएगा अगर इस मैच को सीएम पंक भी जीत जाते हैं? बाकी आप लोगों को कैसा लग रहा है ये ट्रिपल थ्रेट मैच, कमेंट बॉक्स में बताइए। और अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए सायोनारा।